उसके विषय में लेबर सेक्रेटरी ने पूछा इसमें क्या चल रहा है, तो हमने उनको विस्तार से बताया कि एनओडब्ल्यू ने 2008 से मांग उठाई है, 2015 में हमें 2 शनिवार दे दिए गए। पटल से आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय मजदूर संघ इस मुद्दे को ये सरकार नगण्य करती जा रही है, अपने कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाने का काम करे। अपना स्टाफ उन्होंने बुलाया था और लगभग 15 दिन के बाद इस पर रिपोर्ट वो हमारे लेबर सेक्रेटरी लेबर मिनिस्टर के साथ मिलकर के वो देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा ज्ञापन है और 15-20 दिन के बाद बुलाया है वो आगे मंत्रालय में बात करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हो, सबसे बात करके वो 15 दिन बाद सितंबर के 2 या 3 तारीख में इस सबका निस्तारण होने की संभावना है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि अभी अपने सभी लोगों के ध्यान में है कि केंद्रीय कर्मचारी एक विषय को लेकर के बार बार सरकार के सामने आग्रह कर रहा है और वो विषय है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। हमें न एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए, न सीपीएस चाहिए, न टीपीएस चाहिए। कुछ अन्य संगठन जो हैं वो अन्य मंचों पर कभी एनपीएस के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं, के साथ हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी मूल समस्या जो है वो ओपीएस पाने से पहले खत्म नहीं होती। अपने लोगों को पटल से आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय मजदूर संघ इस मुद्दे को ये सरकार नगण्य करती जा रही है, अपने कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाने का काम करे। कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, कर्मचारियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उनके वेतन भत्ते उनमें काफ़ी विसंगतियां हैं और आउटसोर्सिंग, अनुबंधन, मस्ट्रोल, अलग अलग तरीके से सरकारों ने अपने यहाँ पर कर्मचारियों से काम करने के व्यवस्थाएं नियत कर रखी हैं। साथियों, जो भी ठेकेदार के अंदर 2 कर्मचारी काम करते हैं, सरकार ने भी कुछ कोशिश की है हमारे आग्रह पर, लेकिन जो जितने वो कॉन्ट्रैक्टर हैं फिर भी उनके साथ में न्याय नहीं करते जो कर्मचारी उनके अंदर काम करते हैं। इसी तरीके से जो लोग अनुबंध पे काम कर रहे हैं, ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, या मस्टोल पर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी 25-25 साल हो गए हैं। हम उनकी शादी में गए थे, अब उनके बच्चों की शादी में जा रहे हैं। तो इतना लंबा किसी को खींचना, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। हमारा कर्मचारी और हम जो मजदूर संगठन है, उम्मीद तो सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, हम बड़ी उम्मीद रखते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन कि भाई अब की सरकार आएगी तो हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ करेगी। तो लेकिन वो ही ढाक के 3 पात, हमारे विचार की सरकार भी है, अब तो हमारे विचार की राज्य में भी है, केंद्र में भी है। जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर बीएमएस का प्रदर्शन और आप लोग ज्ञापन देने गए, ज्ञापन देने के बाद आपको क्या आश्वासन दिए गए, आप जरा बताएं। आज भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में लगभग 650 स्थानों पर ऐसा प्रदर्शन किया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर किया। तो प्रातःकाल से ही हमारे जो संगठन मंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के आदरणीय सुरेंद्रन जी, वो मुख्य इसके कर्ता धर्ता हैं। और आज जब हम ज्ञापन देने गए तो हिंदुस्तान के लेबर सेक्रेटरी उन्होंने ज्ञापन के लिए तैयार थे और वो जैसे एक इंतजार कर रहे थे कि वो ज्ञापन देने आए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी फोन आया सुरेंद्रन जी को, उनके पास शाम को वो जाने वाले हैं। तो आज जितने भी हमने मांग रखी हैं, एक एक मांग पर 25 मिनट तक लेबर सेक्रेटरी ने बात करी है। एक एक मांग के विषय में डिटेल लिखा है। अपना स्टाफ उन्होंने बुलाया था और लगभग 15 दिन के बाद इस पर रिपोर्ट वो हमारे लेबर सेक्रेटरी लेबर मिनिस्टर के साथ मिलकर के वो देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा ज्ञापन है वो सीधा वित्त मंत्री जी को जाएगा
और वो प्रधानमंत्री जो हो जाएगा, ये भारतीय मजदूर संघ की जो मांग है, माने जो सरकार बैठी है वो भी अंत्योदय चाहती है, अंतिम व्यक्ति का जो गरीब से गरीब है। और आज भारतीय मजदूर संघ में वही मांगे उठाई हैं, जो गरीब व्यक्ति है उसका उद्धार कैसे हो, कैसे ठीक से जी सके, इस प्रकार की हमने बातचीत लेबर सेक्रेटरी से करी है। विशेष रूप से बैंक के संबंध में मुझे ही बोलने का मौका दिया गया वहां पर आदरणीय सुरेंद्र जी के द्वारा। तो बैंक की जो हमारी प्रमुख मांग थी 5 डे बैंकिंग, उसके विषय में लेबर सेक्रेटरी ने पूछा इसमें क्या चल रहा है, तो हमने उनको विस्तार से बताया कि एनओडब्ल्यू ने 2008 से मांग उठाई है, 2015 में हमें 2 शनिवार दे दिए गए, परंतु पहले हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिनमें 7 साम्यवादी यूनियंस हैं, उसके हम पार्ट थे। अब हम अलग से भारतीय मजदूर संघ के पार्ट होने के बाद भारतीय मजदूर संघ के साथ ही हम लड़ेंगे। उससे पूर्व हम वित्त मंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने भी इच्छा जताई है कि देना चाहिए। हमने बताया कि 91% इस समय बैंकिंग का जो कारोबार है वो ऑनलाइन हो रहा है, केवल 9% कारोबार बैंकिंग इंडस्ट्री का वो बैंक में आकर के करता है। तो इसलिए 5 डे बैंकिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो भी हमने कम नहीं किए, जो हमारे 1 दिन का अगर बचता है तो हमने 6 दिन में 5 दिन में वो बांट दिया है। तो बहुत पॉजिटिव थे, जो भाई होना चाहिए, उनका अपना मन था। वो बाकी वित्त मंत्रालय से बात करेंगे और उन्होंने कहा ये होना चाहिए, उनका बहुत मन था। और 15-20 दिन के बाद बुलाया है, वो आगे मंत्रालय में बात करेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हो, सबसे बात करके वो 15 दिन बाद शायद सितंबर के 2 या 3 तारीख में इस सब का निस्तारण होने की संभावना है। लेकिन आपकी समस्या को लेकर अगर सरकार नहीं जगती है और ना ही आपके आश्वासन पूरे करती है, तो अगले कदम आपके क्या होंगे? देखिए, मजदूर संघ है, या तो मानेगी या आंदोलन और तेज होगा। आज तो एक तरह से हमने पदाधिकारी टाइप के लोग बुलाए हैं। हमने वो दिन भी देखा है जब रामलीला मैदान से शुरू हुआ था और जंतर मंतर पहुंचा नहीं था, इतनी लंबी लाइन 1.5 लाख लोग भारतीय मजदूर संघ के आगे थे। तो आपको ध्यान होगा वाजपेयी जी के समय वित्त मंत्री को बदलना पड़ा था, और जब हमारे ठेंगड़ी जी थे उन्होंने कहा था या तो इस तक्षक को शरण देनी बंद करे यशवंत सिन्हा को, इंदिराय तक्षका स्वाहा, नहीं तो प्रधानमंत्री गद्दी भी जा सकती है। इतना कठोर हमारा संगठन है, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार ना मानेगी, मुझे लगता नहीं कि सरकार नहीं मानेगी। धन्यवाद।